आज का ये डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी। वे इंटरनेशनल लिक्विड क्रिस्टल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे। चंद्रशेखर का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1951 में नागपुर विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के साथ भौतिक में एमएससी की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद वे अपने मामा सीवी रमन के मार्गदर्शन में भौतिकी में डायरेक्ट के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु चले गए। उनके शोध का मुख्य विषय कई क्रिस्टलों पर ऑप्टिकल घूर्णी फैलाव के माप से संबंधित था। फिर वे छात्रवृत्ति पर कैंडिस प्रयोगशाला गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दूसरी डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त की। मुख्य रूप से उन्होंने क्रिस्टल से न्यूट्रॉन और एक्स रे प्रकीर्णन में विलुप्त होने के सुधार पर काम किया। फिर 1961 में वे भारत लौट आए और उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यहीं पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान तरल क्रिस्टल की ओर लगाया। फिर उन्होंने 1988 में छड़ जैसे अणुओं से बने तरल क्रिस्टल की खोज की। चंद्रशेखर और उनके सहकर्मियों ने कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टल के ऑप्टिकल गुणों का अध्ययन करने के लिए प्रतिबिंब के गतिशील सिद्धांत के अनुप्रयोग में योगदान दिया, जिसमें एक पिच के साथ एक पेचदार संरचना होती है। 1971 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरआरआई में तरल क्रिस्टल प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चंद्रशेखर को आमंत्रित किया गया था। इससे उनके काम करने की क्षमता पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जल्द ही कई नए प्रयोगात्मक और कुछ सैद्धांतिक परिणाम सामने आए और आरआरआई में तरल क्रिस्टल प्रयोगशाला दुनिया में अनुसंधान के अग्रणी केंद्रों में से एक बन गई। ट्विस्टेड न्यूमैटिक तरल क्रिस्टल डिस्प्ले का आविष्कार 1971 में यूरोप में किया गया था। फिर एलसीडी ने व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण डिस्प्ले के रूप में सीआरटी को विस्थापित कर दिया। चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के सहयोग से घरेलू बाजार के लिए सरल एलसीडी के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की। चंद्रशेखर के वैज्ञानिक करियर में उत्कृष्ट समय 1977 में आया, जब उन्होंने और उनके सहकर्मियों ने छड़ों के बजाय डिस्क के आकार के अणुओं से बने तरल क्रिस्टल की खोज की। इससे संबंधित शोध पत्र प्रकाशित हुआ तो वह तरल क्रिस्टल के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय शोध पत्र साबित हुआ। उसके बाद डिस्क जैसे अणुओं वाले कुछ हजार यौगिकों को संश्लेषित किया गया। 1996 में इस विषय पर एक और बदलाव किया गया, जब जापानी वैज्ञानिकों ने एक और नए प्रकार के अणु से बने यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नए प्रकार के तरल क्रिस्टलीय
चरणों की खोज की जिनमें मुड़े हुए कोर थे। वर्ष 1977 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने तरल क्रिस्टल पर चंद्रशेखर की पुस्तक प्रकाशित की जो काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसका रूसी और जापानी में अनुवाद किया गया। चंद्रशेखर ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया जिसमें 1973 में RRI की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मेलन भी शामिल था। चंद्रशेखर द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख सम्मेलनों में 1982 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय तरल क्रिस्टल सम्मेलन और 1986 में दूसरा एशिया प्रशांत भौतिकी सम्मेलन शामिल हैं। 1990 में RRI से सेवानिवृत्त होने के बाद चंद्रशेखर ने BEL द्वारा उपलब्ध कराई गई एक इमारत में तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र शुरू किया। चंद्रशेखर की वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सहित भारत की सभी 3 वैज्ञानिक अकादमियों का फेलो चुना गया। उन्हें 1983 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था और वे इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के फेलो भी थे। वे 1990-92 तक इंटरनेशनल तरल क्रिस्टल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी का पदक, यूनेस्को का नील्स बोहर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक भी उन्हें दिया गया था। उन्हें पद्म विभूषण और फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एकेडमिक पॉप्स सम्मान से भी विभूषित किया गया था। थैंक यू।